हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SP999। दिस इज विकास और ये HTML प्रैक्टिकल का लेक्चर 2 है। और इस लेक्चर में हम लोग सभी फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हमारे पास लिस्ट में सबसे पहले फिजिकल टैग्स में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है। तो ये इनको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे बोल्ड टैग लगाते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही अगर इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब होता है स्लैंटिंग, यानी हल्का सा तिरछा आएगा हमारा जो टेक्स्ट है। और ऐसे ही अंडरलाइन इफेक्ट के लिए हम लोग यू लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया। और लाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे BR टैग लगा सकते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको सेव करके आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों लाइनें अलग अलग आ रही हैं और इसमें इफेक्ट भी दिखा रहा है, बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। ऐसे हमारे पास एक फिजिकल टैग है स्ट्राइक। आप किसी भी टेक्स्ट में स्ट्राइक इफेक्ट लगा सकते हैं। स्ट्राइक इफेक्ट क्या है? देखिए, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट है, जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, यानी ये टेक्स्ट आपका ऐसे दिखाई देता है। तो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग स्ट्राइक यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक काफी पुराना टैग है, तो इसको रिप्लेस करके एस नाम से ये टैग बनाया गया है। तो आप स्ट्राइक इफेक्ट के लिए एस भी यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम इफेक्ट देगा ये भी। इसको हम लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। एंड स्ट्राइक इफेक्ट को दिखाने के लिए हमारे पास एक और टैग है। हम BR टैग लगा के लाइन चेंज करते हैं सेम टेक्स्ट पे। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेल। डेल नाम का एक टैग है, इसको भी यूज किया जा सकता है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे रिफ्रेश करके हम देखेंगे, देखिए तीनों टैग सेम। तो डिफरेंसेस क्या है इसमें, ये जरा ध्यान से समझिएगा, कॉमन सेंस की चीज है। मैंने बताया ये तो पुराना टैग है, इसको रिप्लेस किया गया है नए टैग से। डेल और एस हमारे पास दो इफेक्ट हैं। एक्चुअल में स्ट्राइक थ्रू अपने आप में एक इफेक्ट है, तो कभी कभी हमें ये इफेक्ट दिखाना होता है तो हम एस टैग यूज करते हैं। बट अगर हमें किसी टेक्स्ट को अपने आउटपुट से यानी वेब पेज से ये दिखाना है कि ये चीज डिलीट हो चुकी है, पहले ये चीज एग्जिस्ट करती थी हमारी साइट पे लेकिन अभी वो डिलीट हो चुकी है, तो हम वहां पे डेल टैग यूज करते हैं। अब होता ये है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट अचानक से, कोई भी कंटेंट अचानक से डिलीट कर दिया, तो जो हमारे पुराने विजिटर हैं, पुराने जो यूजर हैं वेबसाइट के, उनको पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन होगा। वो अब पुराने टेक्स्ट को या डेटा को ढूंढेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उस टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगाते हैं। तो वो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट हम डेल से लगाते हैं अगर आने वाले टाइम में वो डिलीट होने वाला है परमानेंटली। तो पहले से एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एक इंटीमेशंस मिल जाते हैं कि हाँ हाँ, ये वाला टेक्स्ट जो है इस वेबसाइट से हटने वाला है। तो अगर हम एस टैग लगा के दिखाएं या फिर डेल इफेक्ट लगा के दिखाएं, दोनों से सेम आता है। बट प्रोग्रामर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए उसको डेल टैग से यूज करता है। यानी अगर एस टैग लगाते हैं तो प्रोग्रामर ये समझता है, यानी आप ये समझेंगे कि इस टेक्स्ट को हमने नॉर्मल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दिया है। लेकिन अगर डेल टैग से आप लगाते हैं तो इसका मतलब आप ये समझेंगे, इन फ्यूचर जब आप इस कोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टेक्स्ट हमने डिलीट किया था। और ये छोटे प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, 1000-2000 लाइन का आपका कोड होता है, रियल इन्वायरमेंट पे आप काम करते हैं, रियल में वेबसाइट बनाते हैं, तो वहां पे याद रखना मुश्किल होता है कि किस टेक्स्ट को डिलीट किया गया है, किस टेक्स्ट को नया इंसर्ट किया गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी की वेबसाइट आपने बनाई हुई है और मान लीजिए कि 2 साल बाद वो कुछ करेक्शन के लिए अपनी वेबसाइट में आता है, तो आप उस वेबसाइट में देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज किस लिए लगाई गई थी। तो इसलिए उस नाम से टैग ही बना दिया जाता है कि आप डेल नाम से टैग लगा दीजिए तो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आउटपुट में दिखेगा। यूजर को तो सेम ही समझ में आएगा, लेकिन आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ, ये टैग हमने लगाया था ताकि इसको डिलीट किया जा सके। और अगर डिलीटेड टेक्स्ट की जगह पे कुछ नया टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए INS टैग बनाया गया है। अब ध्यान से देखिए INS टैग का इफेक्ट क्या है। यहाँ पे इसको हमने सेव किया, आउटपुट पे आए, हमने रिफ्रेश किया। अब देखो अंडरलाइन इफेक्ट आ रहा है, यानी जो अंडरलाइन इफेक्ट यहाँ आ रहा था वही अंडरलाइन इफेक्ट यहाँ आ रहा है। सिमिलर है ये, तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो डेवलपर है उसकी समझ के लिए है कि इसकी जगह पे ये टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है, इसलिए INS टैग लगाया गया। अगर हम इसको U टैग से लिखते तो ये नॉर्मल इफेक्ट दिखाता। तो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी वेबसाइट में U टैग लगा होता सभी जगह पे, तो ये समझना मुश्किल होता कि कहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया गया।
इसलिए INS टैग यूज करते हैं, जिससे पता चल जाता है देख के कि ये टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट में अक्सर एक पुराना रेट लिखा होता है और उसको हल्का सा कट करके दिखाया जाता है और उसके नीचे एक नया रेट लिखा होता है। तो ये एक्चुअल में डेल टैग से लगाते हैं और फिर ये INS टैग से लगाते हैं। तो वहाँ वेबसाइट में दिखाई देता है, प्रोग्रामर को समझ में आ जाता है कि हाँ ये टेक्स्ट हटाया गया है और ये इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है, बिग और स्मॉल है और TT है। तो ये बिग टैग जो है, इसको आप लगा के टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। इस पर रिफ्रेश कर सकते हो आप, ये देखिए हल्का सा साइज बड़ा दिखा रहा है ये। और इसके अलावा स्मॉल अगर आप लगाते हैं तो वो साइज को हल्का सा छोटा कर देता है, नॉर्मल साइज से थोड़ा सा छोटा। हमने स्मॉल लगाया यहाँ पे और सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए साइज थोड़ा सा छोटा किया इसने। और ऐसे ही हमारे पास एक TT नाम का टैग है, ये टाइपराइटर का इफेक्ट देता है हल्का सा। जो हम लोग पहले टाइपराइटर यूज करते थे, तो हल्का सा टाइपराइटर का इफेक्ट देता है टेक्स्ट में, आप देख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वो भी देखते हैं, इसको हटा करके। अगर आपको A² प्लस B² लिखना है प्लस 2AB, तो 2 के ठीक पहले आपको SUP लिखना चाहिए टैग, और 2 के ठीक बाद में SUP को क्लोज कर देना चाहिए। SUP एक सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट दिखाता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है इस टेक्स्ट को ये पावर पे पहुंचा देता है। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में इस टेक्स्ट में ये जो है स्क्वायर पे पहुंच जाता है। ऐसे ही जब आपको H2SO4 लिखना होता है, लाइन चेंज करने के लिए BR लगाते हैं। मान लीजिए कि आपको H2SO4 लिखना है, तो अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही दिखाई देगा यहाँ पे। अगर आपको बेस पे पहुंचाना है तो उसके लिए SUB नाम का टैग है। SUB 2 से पहले स्टार्ट करना है और 2 के बाद में क्लोज कर देना है। ऐसे ही 4 के ठीक पहले SUB स्टार्ट करिए, 4 के बाद में SUB को क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा हमारे पास अदर टैग्स हैं, लॉजिकल टैग्स इनको बोलते हैं। तो लॉजिकल टैग्स आप खुद से भी करके देख सकते हैं, इनका कोई खास इफेक्ट नहीं है नया, बस ये लॉजिकल कनेक्टिविटी रखते हैं आपके डेटा के साथ। यानी जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपकी समझ को बढ़ाता है, आपको समझाने के लिए है कि कहाँ पे किस टेक्स्ट को यूज किया गया है। जैसे जब आपको बोल्ड करना है तो बी टैग से भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग से करेंगे तो ये आपको बताएगा कि हाँ ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे खास ध्यान देना है आपको। इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग टैग से लगाते हैं। ऐसे ही एम्फेसाइज करना है किसी टेक्स्ट को इम्फेसाइज वे में दिखाया गया है, तो हम उसके लिए EM टैग यूज कर सकते हैं, और यही इफेक्ट इटैलिक दिखाता है। तो इटैलिक नॉर्मल इफेक्ट है और एम्फेसाइज टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम EM लगाते हैं। ऐसे एब्रिविएशन टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम ABBR लगा सकते हैं। ये कोई खास इफेक्ट नहीं देता है, बस ये प्रोग्रामर को समझाता है कि हाँ ये एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, किसी चीज का फुल फॉर्म नहीं है। इसके अलावा साइट लगा सकते हो, सिटेशंस लिखने के लिए है, तो ये भी इटैलिक का इफेक्ट देता है। सिटेशन लगा सकते हो, कोई खास इफेक्ट नहीं है। कोड लगा सकते हो, जब आप अपने वेब पेज में कोई प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहे हैं तो उसको अलग इफेक्ट दिखाने के लिए आप कोड टैग लगा सकते हैं। ऐसे ही जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं कोई, तो DFN लगा के टैग को लिख सकते हैं, ये भी इटैलिक का इफेक्ट देता है, बस आपको समझाने के लिए कि हाँ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो DFN से कर सकते हैं। ये हल्का सा कीबोर्ड का अलग इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग KBD लगाते हैं। इसके अलावा किसी चीज का अगर सैंपल बेस्ड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, तो वहां पे SAMP लगा सकते हैं। और अगर आप वेरिएबल लगाते हैं, मतलब किसी प्रोग्रामिंग का वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे var लगा सकते हैं। तो मेन आपके टैग यही हैं, यही सारे इफेक्ट ये भी दिखाते हैं। बस इनका एक लॉजिकल कनेक्शन होता है टेक्स्ट के साथ, लॉजिकल कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से इनको लॉजिकल टैग कहते हैं। और ये लॉजिकल कनेक्टिविटी आपको समझनी होती है टेक्स्ट के साथ, और तभी ये टैग यूज करना है। बाकी इफेक्ट्स, नॉर्मल इफेक्ट दिखाना है, आउटपुट में ये सेम ही आता है, चाहे आप इनका यूज करिए चाहे आप इनका यूज करिए। बस मैंने बताया कि आपकी समझ को डेवलप करते हैं, आपको समझाने के लिए। और इसके अलावा ब्राउजर को, सर्च इंजन को समझ में आता है कि हाँ ये पॉइंट स्ट्रांग है, या फिर ये एम्फेसाइज वे में लिखा गया है, या फिर ये सैंपल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। तो ये चीज ब्राउजर को भी समझाते हैं ये टैग। अगर आपने नॉर्मल इफेक्ट लगाया तो वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर आप ये लॉजिकल टैग यूज करते हैं तो ब्राउजर भी समझता है इस बात को कि हाँ यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये उस टेक्स्ट को सर्चिंग के टाइम पे प्रायोरिटी देता है।
तो ये यहाँ पे मैंने सारे टैग यूज कर लिए हैं और इनका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहे सारे आउट। ये बोल्ड का इफेक्ट है और ये इटैलिक का इफेक्ट है, ज्यादातर सिमिलर हैं। मैं एक बार इन सबको फिर से समराइज करता हूँ कि हर एक टैग जो लॉजिकल टैग है वो डेटा के साथ एक लॉजिकल कनेक्टिविटी रखता है। तो प्रोग्रामर को समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, या ये एम्फेसाइज वे में लिखा है, या फिर ये एब्रिविएशन है। इसके अलावा ये ब्राउजर और सर्च इंजन को भी समझाता है कि हाँ इस टेक्स्ट का क्या मीनिंग है, हमने एक स्पेशल पॉइंट स्पेशल पर्पस के लिए लिखा हुआ है, तो इनको सर्चिंग में प्रायोरिटी मिल जाती है। तो गाइज इस लेक्चर में हमने फिजिकल और लॉजिकल टैग्स समझे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज या कमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंकर टैग पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर लिंकिंग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और वेबसाइट को वेबसाइट बनाने के लिए यही टैग रिस्पॉन्सिबल है, यानी मेन रोल प्ले करता है सभी पेजेस की कनेक्टिविटी में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।